आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवर्ती, यानी निरोधी विभव तथा आपतित प्रकाश की आवर्ती में ग्राफ बनाइए और ग्राफ में पहली आवर्ती प्रदर्शित कीजिए तथा ग्राफ की ढाल का सूत्र लिखिए। यानी जो ग्राफ है उसकी ढाल का भी जो सूत्र होगा वो भी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम देखते हैं आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो क्या थी हमारी। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि किसी धातु की सतह, जैसे मान लो मैंने मान ली कोई धातु की सतह है, ठीक है, किसी धातु की सतह पर एक यहाँ पे अगर जब प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर इस तरह से प्रकाश आपतित होता है और उसकी आवर्ती हम मान लेते हैं क्या, न्यू आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती उसकी न्यू है। ठीक है, एक तरह से जो जब इसने बताया कि जब प्रकाशीय क्वांटा फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होते हैं तो एक फोटोन एक से अधिक एक इलेक्ट्रॉन से ही क्या करता है, यहाँ पे अनुक्रिया करता है। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक तरह से, तो एक फोटोन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन से ही यहाँ पे अनुक्रिया करता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ही ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है ये क्या है, इसने बताया कि ये दो रूपों में ऊर्जा प्रदान होती है। एक तो क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो इसकी लोकेशन इसकी यहाँ पे, ये यहाँ पे था, इसको यहाँ से धातु की सतह तक लाने में जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं क्या, कार्यफलन। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, धातु के इलेक्ट्रॉनों का जो अधिकतम वेग हो जाता है यहाँ पे, जो इसका वेग हमने इसको बताया। तो इसने क्या है, दो रूपों में बताया। पहला वो क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में किया गया कार्य कार्य या ऊर्जा की ऊर्जा है कार्यफलन जिसको बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ किसके द्वारा, डब्ल्यू के द्वारा। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या बताया इसने कि दूसरा बिंदु यह बताया कि शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिशील करने या गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से इनकी गतिज इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, वो गतिज ऊर्जा प्रदान करती है यहाँ पे शेष ऊर्जा। तो यहाँ से इसने जो समीकरण दी थी वो हमारी क्या दी थी एक तरह से। अब बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग, अगर v मैक्सिमम अधिकतम वेग मान लेते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या हो जाएगी 1/2 mv² मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको देखना चाहेंगे तो अगर बात करते हैं यहाँ पे जो आपतित प्रकाश है उसकी आवर्ती हमारी क्या है, यहाँ पे न्यू आवर्ती है, तो उसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए यहाँ से E बराबर एच न्यू होनी चाहिए, जो फोटोन की ऊर्जा का जो हमारा सूत्र है उसके हिसाब से। तो ये कुल ऊर्जा इसने बताया कि आइंस्टीन की जो कुल ऊर्जा है E बराबर वो क्या होगी, एक तरह से W उसके कार्यफलन प्लस क्या हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब ये तो क्या होगा, एक तरह से ये थी हमारी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। इससे हमें देखना है कि हमें क्या किसकी निरोधी विभव तथा उसकी आपतित प्रकाश की आवर्ती में ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इस सूत्र में अगर मान रखना चाहूँगे ये क्या हो जाएगी मेरी आवर्ती इसके लिए, और इसके संगत है यहाँ पे कार्यफलन के संगत है इसकी अगर मिनिमम कम से कम आवर्ती वो है न्यू। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का गतिज ऊर्जा, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है गतिज ऊर्जा के रूप में होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, वो आवर्ती क्या होती है एक तरह से जिसको हम दहली आवर्ती बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी यहाँ से उसके संगत ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे एच न्यू नॉट। ठीक है, प्लस अगर इसकी ये गतिज ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से अगर मानता एक तरह से, ये कोई मेरी धातु की सतह थी इस तरह से, और इसके क्या है यहाँ पे अगर इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी इस तरह से। ये जो आइंस्टीन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण का है जो वो अरेंजमेंट इस तरह से था, यानी उसने ये ऐसे बताया और इसके ऊपर धातु की सतह से यहाँ पे इस तरह से प्रकाश आपतित हो रहा है और इससे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एक तरह से। तो यहाँ पे एक तरह से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा था, एक परिपथ क्या हो रहा था यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था। परिपथ के कारण क्या हो रहा था यहाँ पे, जो इसके कारण, तो हम अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ से चल के यहाँ बाहर निकल रहा है, तो अगर इसके यहाँ पे विपरीत प्रकृति का कोई यहाँ पे हम विपरीत ध्रुवण की कोई अगर बैटरी लगा दें इसके ऊपर, और जिसके कारण क्या होते हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना बंद कर दें, तो इसका मतलब क्या है, हमने जितनी यहाँ पे जितना हमने विभवांतर लगाया है उसके बराबर क्या है उसकी गतिज ऊर्जा होगी। और हमें क्या है विभवांतर अगर लगाते हैं, क्यों उसका आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी, वो उसके द्वारा जो कि उनकी ऊर्जा का मान क्या होता है हमारा, जो कि हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा है क्यों भी होता है। तो यहाँ से अगर मैंने
विभवांतर लगा दिया उसको निरोधी विभव, यानी इस इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित होने से रोकने के लिए जितना विभवांतर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, निरोधी विभव बोलते हैं। तो इस निरोधी विभव के संगत अगर गतिज ऊर्जा का मान निकालना चाहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से उसके सिरों पर लगाया गया जो निरोधी विभव है तथा उसके इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, यहाँ से EV नॉट हो जाएगी। ठीक है, EV नॉट हो गई। अब ये क्या है, EV नॉट है, ये न्यू है मेरी आवर्ती। ठीक है, तो V नॉट को मैं यहाँ पे बता सकता हूँ क्या है मेरा, यहाँ पे निरोधी विभव। ठीक है, V नॉट क्या है यहाँ पे, निरोधी विभव। अब बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए। अब इसमें हमें ये पूछ लिया और हमें पूछा क्या है इसमें, यानी आपतित प्रकाश की आवर्ती तथा निरोधी विभव में हमें ग्राफ देखना है। तो मैं अगर इसको अगर देखना चाहूँ तो यहाँ से EV नॉट है, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखूँ तो ये V नोट क्या है मेरा, विभव, निरोधी विभव। तो ये हो जाएगा H बटा E न्यू माइनस एच न्यू नोट बटा E। ठीक है, अब इसके लिए अगर बात करना चाहें तो यहाँ पे जो H न्यू नोट बटा E हमारा कि एक तरह से क्या है, एक तरह से नियतांक मान है, यानी हर धातु के लिए क्या न्यू नोट क्या है, दहली आवृत्ति क्या रहेगी उसकी फिक्स रहेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से नियतांक मान हो गया। ठीक है, अब ये नियतांक मान है और यहाँ पे अगर देखें ये हमारा आप ही यहाँ पे जो परिवर्तित मान है वो क्या है, इसकी आवृत्ति है। और इसके तरह से अगर देखना चाहेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे H बटा E जो कि क्या है, H बटा E जो कि क्या है, इसको ढाल को प्रदर्शित करता है। अगर मैं यहाँ मान लूँ कि जो निरोधी विभव मेरा उसको मैंने y एक्सिस में मान लिया। ठीक है, और इसका ढाल क्या है, एक तरह से m है। ठीक है, m ढाल है इसका। और आगे हम देखते हैं तो ये न्यू मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, एक तरह से x डायरेक्शन, x निर्देशांक रूप में मान लिया। ठीक है, x निर्देशांक के रूप में, और प्लस c हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से ये रेखा बन गई मेरी y बराबर mx प्लस c। ठीक है, y बराबर mx प्लस c। और इसका अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे यहाँ से तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ पहले x बराबर 0, यानी मेरा x निर्देशांक क्या है यहाँ पे 0 है, शुरुआत में उसकी x निर्देशांक 0 है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, y बराबर क्या है, माइनस एच न्यू नोट बटा सी। तो इसका मतलब माइनस एच न्यू नोट बटा सी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए कहीं। y बराबर ये हो जाएगा निरोधी विभव का मान इसका एच न्यू नोट बटा सी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से होना चाहिए। और ये ग्राफ हमारा किस तरह से जाना चाहिए, एक तरह से इस तरीके से जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो y एक्सेस पे मैंने क्या माना है, यहाँ पे V नोट जो कि क्या है मेरा निरोधी विभव है। और x एक्सेस पे मैंने क्या माना है यहाँ पे, जो कि क्या है, ये यहाँ पे आवर्ती मानी। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर उसकी आवर्ती यहाँ पे न्यू नोट के बराबर होती है, उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो विभव आता है, निरोधी विभव आता है, वो आता है हमारा। तो यहाँ से ये बिंदु क्या हो जाएगा, एक तरह से इसका न्यू नोट यानी दहली आवर्ती वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा था कि दहली आवर्ती को प्रदर्शित कीजिए ग्राफ की ढाल का सूत्र लिखिए। तो ग्राफ की ढाल का सूत्र, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसका ढाल क्या है, यहाँ पे ये थीटा है। ठीक है, और ये थीटा है, एक तरह से ये ढाल क्या आएगा, एक तरह इसका क्या होगा यहाँ पे ढाल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो m बराबर क्या हो जाएगा, इसका टेन थीटा जो कि हमारा ढाल होगा, और जो कि किसके बराबर है यहाँ पे, h बटा ई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो टेन थीटा बराबर जो मान हमारा आता है वो क्या आ जाता है, h बटा ई आ जाता है। और यहाँ पे प्लांक नियतांक का मान अगर निकालना चाहेंगे तो ई क्या हो जाएगा, ई टेन थीटा आ जाता है। ठीक है, तो ई टेन थीटा के हिसाब से, इस हिसाब से हम यहाँ पे प्लांक नियतांक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि ग्राफ में दहली आवर्ती बता दी हमने, ग्राफ की ढाल का सूत्र लिख दिया, और ग्राफ की जो आपतित प्रकाश की आवर्ती तथा निरोधी विभव में हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।